ओके, क्या हुआ? रखेंगे नहीं। सुनो, बात ये थी कि अगर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे देखो हम लोगों ने बेसिक मैथ पढ़ लिया हुआ है, हम लोगों ने बेसिक मैथ जो था वो पढ़ लिया है। और बेसिक मैथ जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, बेसिक मैथ की अगर हम लोग बात करें तो जो भी छोटे छोटे मैथमेटिक्स 10th के लिए जरूरत है, 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सब पढ़ लिया है। जिसको अगर जरूरत होगी तो वो देख लेगा, उसको पढ़ लेगा, बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है फिजिक्स में आगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक है, इसके बाद कभी भी अगर हमें फिजिक्स पढ़ना है तो उतना मैथ तो आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी दूसरे क्लासेस में चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये कहा गया था कि क्या स्टार्ट किया जाएगा, मैग्नेटिज्म। तो हम लोग बेसिक मैथ तो खत्म कर लिया, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपकी क्लास 10th में मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम मैग्नेटिज्म नहीं है, उसका नाम क्या है क्लास 10th में? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले ये बताओ, हम लोगों ने इनिशियली अगर क्लास 10th की बात करें तो 10th का सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था, पढ़ना स्टार्ट किया गया था, ओम ला पढ़ा था, है ना? क्या हुआ अंकित? आई वर स्माइलिंग, सो स्माइलिंग। हाँ, क्या हुआ? फेवरेट टॉपिक है क्या ये? हाँ, क्या हुआ? अरे एकदम नहीं, अभी कोई डिस्कस नहीं करेगा, रहने दीजिए। ठीक है, कोई बताएगा नहीं, लिसन चुप, कोई डिस्कस नहीं करे। हाँ लिसन, तो अंकित ठीक है, गुड वेरी गुड, अभी रहने दो, देखेंगे नहीं हम उधर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, हम यहाँ आ जा रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो जो हमारा क्लास है वो ओवरऑल इसी इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले ये बताना था हमें कि हम जो इसके पहले की बात करें तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे अगर बात करें, बहुत पहले पढ़ा था, अभी दोबारा इसको रिवाइज करेंगे, है ना? लेकिन हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ जाना है। क्या क्या जान लिया है? करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लिया है। ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया हमने अच्छे से, रिवीजन नहीं किया अभी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये होता है कि जो हमारे पास वायर है, देखो दोनों चीज एक साथ लिखा गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। कोई खड़खड़ मत करो, सुनो इधर। यानी जो करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग क्या डिस्कस करना है? मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है, किसके? करंट से। और करंट हमने पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज हमने रखा है वो तो रखा ही है करंट के बारे में। ठीक है, ओके। अब जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा जाएगा अगर, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हमें ये याद रहना चाहिए ना कि मैग्नेटिक इफेक्ट में मैग्नेट का क्या इफेक्ट है, मैग्नेट क्या होता है, ये तो पता रहना चाहिए ना कि मैग्नेट इफेक्ट, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले हमें ये तो जानना होगा ना कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का क्या कुछ प्रॉपर्टी होता है, तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि अब जैसे कहने का मतलब किसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, हमको मान लो टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि टेम्परेचर क्या होता है, कैसे वैरी करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है।
यानी मैग्नेट क्या है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की, तो मैग्नेटिज्म में हमें केवल पढ़ना है क्या, मैग्नेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मैग्नेटिज्म में हमें मैग्नेट के बारे में डिस्कस करना है। तो देखो बार बार एक कहानी बताया जाता है आप लोगों को, ठीक है, कि क्या होता है कि पहले लोग क्या होते हैं ना, भेड़ वगैरह चराते हुए रहते थे, गोट बकरी, ग्रीक में, ग्रीक, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बार मतलब लोग लेके गए थे चराने वगैरह के लिए, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए। हुआ क्या, जिस रोड से सब जाते थे, सुन लो ध्यान से, दैट इज वेरी गुड स्टोरी, सही भी हो सकता है पता नहीं हमें, लेकिन जिस रोड से सब जा रहे थे, राइट, उस रोड से रोज रोज जाते थे। अब क्या होता है कि, और उन लोगों का जो डंडा होता है, नीचे वाला डंडा, ठीक है, उस डंडे पे जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, और गोट वगैरह लेके जा रहा है, तो उसके हाथ में एक स्टिक तो रहेगा ही। तो उसका जो स्टिक था, इस किसी का भी स्टिक की अगर हम बात करें, तो स्टिक का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये इसको आयरन कर देते हैं, इस तरीके से कवर कर देते हैं आयरन से। बताओ क्यों, खराब ना हो। ऐसे जाएंगे ना, खट खट करेगा अर्थ पर तो टूट जाता है, उस तरीके से उसको कर देते हैं। कुछ ऐसा किया होगा, कुछ पता नहीं क्यों ऐसे रहा होगा, स्टोरी है ये, बस जानने के लिए स्टोरी है ये, ठीक है। तो ये जा रहा था, तो जब इसका जो गोट था ना, उसका फर्स्ट मतलब बहुत कंटिन्यूअस, बहुत सालों से सब जा रहे थे, बट कुछ पता नहीं चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ ना, उसका जो गोट था ना, वो रोड अपना चेंज कर लिया, कोई कोइंसिडेंस ऐसा रहा होगा, रोड अपना चेंज कर लिया, दूसरे तरफ चला गया, रास्ता चेंज करके। अभी तो उसको छोड़ तो देंगे नहीं वैसे, वो प्रॉपर्टी है, कितना खासा नुकसान हो जाएगा, 1-2 लाख का। तो क्या करेंगे, वो भी पीछे पीछे सब चले गए। तो एक जगह था जिसका नाम मैग्नेशिया था। क्या था, मैग्नेशिया। क्या लिखा है, बस बोल देते हैं, सुन लो, उसका नाम था मैग्नेशिया, राइट। अब ये जो मैग्नेशिया प्लेस था, मैग्नेशिया प्लेस था, उसके जगह से वो गोट जा रहे थे, वो आदमी भी जा रहा था। तो आदमी को तो कहाँ फील होने वाला, नहीं फील होने वाला ना, हमको नहीं फील होगा। लेकिन जो उसका डंडा था, जब वो अर्थ पे रखता था, तो उसको उठाने में लग रहा था ना कि थोड़ा सा उसको पावर लग रहा है। जब वो जाएगा तो ऐसे तो हवा में ऐसे रख के भी जाते हैं, लेकिन ऐसे नीचे जा रहा था रख के, गोट को रास्ता देते हुए कि जाओ घर चलना है, ऐसे ये रास्ता है उसका। तो ऐसे नीचे रख के जा रहा था। तो देखा कि क्या है ना, कि उस मैग्नीशिया का जो जो जगह था, उस जगह पे जो मिट्टी या जो भी स्टोन वगैरह थे, वो उसकी स्टिक का जो नीचे वाला पोर्शन उसको अट्रैक्ट कर रहा था। वो सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसने 2-3 स्टोन उठाया, और 2-3 मतलब जो 2-3 स्टोन थे वहां से उठा के घर लाया, और उसके बाद देखा कि ये तो जितने भी आयरन से बनी चीजें हैं, उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो वहां जो स्टोन था, वो इस तरीके की प्रॉपर्टी शो किया स्टोरी में, ठीक है। तो वहां से लगा ये कि वो हो, ये तो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आयरन से बनी चीजों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये उस जगह का नहीं प्रॉपर्टी, उसमें जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है, जो स्टोन है ना उसकी प्रॉपर्टी है वहां पे। समझ में आ रही बात है। तो उस जगह के स्टोन जो मिला, उस स्टोन का नाम उस मैग्नीशिया की जगह पे लिख दिया गया मैग्नेट। उसको कह दिया गया कि ये क्या है, मैग्नेट, ठीक है। अभी तो ये ओर था, उसको प्यूरिफाई किया गया, बहुत ढेर सारे, और ऐसे बहुत ढेर सारे आपके पास और मिलेंगे, जैसे कि मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, ठीक है, लिमोनाइट है, सिडराइट है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये मैग्नेट की ओर है, जिससे मैग्नेट बनाया जाता है। ये सब चीजें आप लोग रट लेंगे, बता दिया जाएगा, कॉपी में है, लिख लिया है, उसको बस याद करना है, ठीक है, मैं भी बता दूंगा। ये तो कंप्लीट स्टोरी थी। अब क्या है कि मैग्नेट का एक्चुअल में यूज, तो मैग्नेट का नाम कहाँ से पड़ा, ग्रीक का जो वर्ड है मैग्नीशिया, एक छोटा सा गांव था, वहां से लोगों को पता चल गया, अरे यार यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी का मेटल मिलता है, स्टोन मिलता है, तो वहां पे क्या नाम है, उसका नाम रख दिया गया मैग्नेट। साइंटिस्टों को पता चला, ठीक है। अब सुनो, इसके पहले एक और छोटी सी स्टोरी है
कि मैग्नेट कब से लोग जानते हैं मैग्नेट के बारे में। तो क्या होता था कि जब पहले राजा यानी जो किंग होता था, जब लड़ाई होती थी, 12 के बुक में जब पढ़ोगे, आप जब 12 में जाओगे तो ये स्टोरी यहीं से स्टार्ट है, ठीक है ना। किंग जो लोग होते थे तो मैग्नेट ढूंढ लिया गया था उस टाइम, बहुत पहले की बात है, मैग्नेट की डिस्कवरी हो गई थी। तो जो चैरियट होता था, रथ होता था, ठीक है, रथ के सामने ऐसे जैसे मैं खड़ा हूं और एक आदमी का हाथ ऐसे बनाया जाता था, हाथ जो है ना हैंड मूवेबल होता था, ठीक है। तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती थी मैग्नेट की, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, तो ध्यान से सुन लो। अगर कोई मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है तो इस मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें, फ्रीली सस्पेंड मतलब कहीं पे भी, जैसे मान लो इसमें धागा यानी थ्रेड बांध दिया और थ्रेड को बांध करके ऐसे पकड़ लिया, तो ऑलवेज हमारे वहां नॉर्थ साउथ कौन है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो ये ऑलवेज ऐसे ही सस्पेंड होगा, ऐसे नहीं सस्पेंड होगा। मतलब 2 दिन 3 दिन बाद घूमते घूमते अगर वो रुकेगा भी तो कैसे रुकेगा, ऑलवेज नॉर्थ साउथ रुकेगा। थोड़ा सा टिल्टेड होता है, वो बाद में बताएंगे हम 12 में, जब तुम लोग जाओगे तो जो भी बताएगा वो बताएगा 12 में क्यों ऐसे होता है। तो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, लेकिन वो ऑलवेज किधर रुकता है, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ पोल किधर रुकता है, सॉरी, हाँ, नॉर्थ पोल किधर रुकता है, नॉर्थ की तरफ, और साउथ पोल किधर रुकता है, साउथ की तरफ। इसके भी पीछे रीजन है, वो तुम लोग को बाद में पता चलेगा कि अर्थ का जो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन है वहां पे मैग्नेट जो है, अर्थ का जो मैग्नेट है वो अपोजिट है। अर्थ का ये कौन सा साइड है बताओ, साउथ, तो साउथ की तरफ अर्थ का नॉर्थ मैग्नेट है, ठीक है, और अर्थ का ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, तो इधर साउथ मैग्नेट है, तभी ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ रुकेगा और साउथ साउथ। ये आगे तुम लोग को समझ में आएगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं, छोड़ देते हैं उसको। तो ऑलवेज किधर रुक रहा था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जैसे सस्पेंड करते थे। तो जो चैरियट था उस पे जो आदमी बनाया गया था ना, उसका जो हैंड था मूवेबल था, ठीक है। और अगर मान लो कि तुम्हें किधर जाना है, नॉर्थ, या सपोज करो जब उसको रखेंगे हम ऐसे तो इधर ही रखे, जैसे मान लीजिए हमारे वहां नॉर्थ साउथ ऐसे है तो नॉर्थ साउथ ऐसे ही रहेगा। और किसी गुप्तचर से पता चला है कि सर जो ये किला है, ये जो फोर्ट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है, वो बता दिया कि साउथ डायरेक्शन में। हम लोगों ने पूछा, पता चला, तो रोड हमें पता करना पड़ेगा ना। तो जो चैरियट था उस पे ऐसे बनाया गया था, उसका हैंड तो ऐसे था, जब भी वो चलता था तो उसके हैंड उसके डायरेक्शन को बताता कि सर इधर, ये मतलब वो बोलता नहीं था, मतलब वो इंडिकेशन था कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो जब आप रास्ता चेंज करते तो मान लीजिए कि बाय द वे आप इधर जाने लगे तो हैंड किधर रहेगा, ऑलवेज नॉर्थ की तरफ रहेगा ना, साउथ की तरफ ही रहेगा। मान लीजिए आपने अपना रथ इधर की तरफ घुमा लिया, लेकिन आपको जाना गलती से, मान लीजिए कि आपका इधर घोड़ा भाग गया, लेकिन आपको डायरेक्शन तो वही बताएगा ना, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑलवेज तो रुकेगा ऐसे ही, आप जा रहे हो ऐसे लेकिन रुकेगा ऐसे ही, तो आपको उसी डायरेक्शन में। तो उसका यूज, मैग्नेट का सबसे पहला यूज वही हुआ था, ठीक है। अपने ये रियलिटी है कि मैग्नेट का अगर कभी यूज देखा जाए तो मैग्नेट का यूज डायरेक्शन के लिए ही किया गया था। किसके लिए किया गया था, डायरेक्शन के लिए किया गया था। उस टाइम जब हम वार युद्ध होता था राजाओं के बीच में, समझ में आगे बात है। ये तो सारी स्टोरी थी मैग्नेट की। अब बात आ गई मैग्नेट क्या है, ठीक है। तो मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट एंड सम स्टील, इट्स मे बी अट्रैक्ट, राइट। तो इन चीजों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ये। अब मैग्नेट के बारे में अगर और डिस्कस करें हम लोग, तो सबसे पहले देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पहले मैं सोचता हूं तुम लोगों को कि बता दें मैग्नेट क्या है और मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो सब चीजें बता दें। उसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो, तो स्टोरी समझ में आ गई। मैग्नेट का सबसे पहले यूज, मतलब ऑफिशियल यूज एक तरीके से कहा जाए तो वहीं हुआ था जहां पे वार वाले सिचुएशन में हुआ था, ठीक है। अब देखो मैग्नेट की बात करें हम, ठीक है, मैग्नेट, तो देखो
हमारे पास अगर इस तरीके से मैग्नेट होता है, फिजिक्स लैब में आप लोगों ने मैग्नेट देखा है बहुत अच्छे से, ये ऐसे मैग्नेट होता है। इस मैग्नेट को हमने बनाया ऐसे, ऊपर से देखेंगे अगर आप तो ऐसे दिखेगा मैग्नेट। इस मैग्नेट के ऊपर एक छोटा सा ऐसे डॉट होता है, इसको कहेंगे नॉर्थ। डॉट वाले को कहा जाता है नॉर्थ। सुन लो ध्यान से, मैग्नेट पे जो नॉर्थ लिखा, जैसे नॉर्थ लिखते नहीं है, अगर लिखा जाता तो ठीक है, लेकिन जहां डॉट होता है उसको जान जाते हैं क्या आएगा, नॉर्थ। वैसे तो लिख देते हैं नॉर्थ साउथ लिख देते हैं, बट अगर नहीं लिखा गया तो जान जाएंगे डॉट से। अगर लिखा है तब तो ठीक है, नॉर्थ साउथ पता चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो ठीक है। ये देखो, एक ये मैग्नेट होता है, हार्शो मैग्नेट। ठीक है, राइट। इसको सामने से देखो, ऐसे ऐसे जब देखोगे तुमको ये ऐसे दिखेगा, हार्शो मैग्नेट नाम है इसका। ठीक, दो मैग्नेट होगा जो हमारे फिजिक्स लैब में यूज, जो हम लोग देखेंगे, जो यूज करते हैं। एक और होता है जिसको कहते हैं कंपास मैग्नेट या कंपास निडल, उसको देख लेते हैं। ऐसे होता है, इसका ये जो होता है ना, ये होता है एल्युमिनियम का। इसका होता है एल्युमिनियम का, जस्ते का। और इसमें क्या होता है ना, अगर हम देखें, अगर मैं तुम लोग को जस्ते हटा दूं, इधर एल्युमिनियम तुमको हटा दूं और मैं तुमको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे इस तरीके से एक ऐसे, इस तरीके से एक एक्सिस होता है, एक्सिस होता है, और उस एक्सिस पर इस तरीके से एक एरो रखा गया रहता है मैग्नेट का। बहुत ही स्मॉल मैग्नेट होता है, बहुत ही स्मॉल, ऐसे। ये इधर से साइड से नहीं दिखता है, ये साइड से एल्युमिनियम का स्ट्रिप इस पे क्या आ जाएगा, लग जाएगा तो दिखेगा नहीं। दिखेगा किधर से, ऊपर से, अप साइड। यहाँ से आप देखोगे इसको कि ये मैग्नेट आपको दिख रहा है। अगर हम इसको ऊपर वाले व्यू को बनाएं, ऊपर वाले व्यू को अगर बनाया जाएगा तो ऐसे बनेगा ये, यानी ऐसे। ऐसे रहता है थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड टाइप। ठीक है, समझ में आ रही बात है। ये हो गया नॉर्थ, इसको साउथ कहा जाता है। कंपास निडल का नॉर्थ पोल, साउथ पोल। क्लियर। तीन मैग्नेट के बारे में हमें डिस्कस करना है। पहला कंपास निडल, दूसरा बार मैग्नेट, और क्या होता है, हॉर्स की स्पेलिंग हार्सू मैग्नेट। ए चुप रहो, इधर सुनो, लिसन, ए चुप। ये एल्युमिनियम, बार मैग्नेट, हार्सू मैग्नेट। मत देखिए, तीन हो गया। इस तीनों मैग्नेट के बारे में डिस्कस करना है। समझ में आ रही बात है। ओके, एक बात बता दें हम आप लोगों को कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नेट है हमारे 10th स्टैंडर्ड पर, एक तो ये है और दूसरा ये कंपास निडल। आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? अच्छा देखे हैं, हाँ देखे हैं, फिजिक्स लैब में गए होंगे, दिखाया मैंने। कई बच्चे आए थे, एक दिन प्रैक्टिकल किया गया था हम लोग, तो ये कर लिया जाएगा। और ये देख लेते हैं, एक दिन मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, जो कि हम लोग का प्रैक्टिकल होगा ना लैब मैनुअल, तो लैब मैनुअल में प्रैक्टिकल लिख देंगे। चलो ठीक है, तो ये तीन मैग्नेट के बारे में हो गया। अब मैग्नेट तो ये हो गया, तुम हंस क्यों रहे हो यार, हंसो मत। अब ये सबसे पहले अगर बात करें हम लोग,
पहले हमको बुक दे दो यार, कोई हमको बुक चाहिए, बुक, तो बुक की जरूरत है। हंसो, हंसा मत करो यार। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देख देख के लिखेंगे आप। मैग्नेटिक फील्ड एंड, आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे इस डिस्कशन का कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, और सबसे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, सुनिए इधर देखिए सभी लोग। अगर कहा यह जाए कि हमारे पास कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली बार मैग्नेट के बारे में, और आप बार मैग्नेट को ऊपर से देख रहे हैं, बार मैग्नेट कहीं रखा है आप देख रहे हो, तो उसका ये वाला फिगर है बार मैग्नेट का। देखो क्या होता है कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फील्ड इन विच एनी अदर आयरन मटेरियल और मैग्नेट फील अट्रैक्शन और अट्रैक्शन फ्रॉम, फील अट्रैक्शन, आयरन क्या करेगा, फील अट्रैक्टिव फोर्स, एंड मेटल हो सकता है इट मे बी रिपल एंड इट मे बी अट्रैक्ट। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज अ एरिया, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो फील्ड क्या होता है, एक एरिया होता है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इज अ एरिया और अ फील्ड इन विच एनी अदर मैग्नेट फील अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, बट आयरन ओनली फील अट्रैक्टिव फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी आयरन किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर वेयर आयरन क्या करेगा, अट्रैक्टिव फील, अट्रैक्शन फील करेगा, और मैग्नेट अगर नॉर्थ साउथ वाला होगा तब तो क्या हो सकता है, रिपल भी हो सकता है और अट्रैक्ट भी हो सकता है। ये दोनों प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम बताएंगे क्यों अट्रैक्ट करेगा क्यों रिपल करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका एक बाउंड्री होता है, एक एरिया होता है, जिस एरिया में कोई अदर मैग्नेट क्या करता है, रिपेल, रिपल्सन या अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी फील करता है, या आयरन होगा तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी फील करेगा, वो एरिया हो गया फर्स्ट थिंग। दूसरी बात अगर हम बात करें आप लोगों से, तो जो फील्ड लाइंस है ये क्या मतलब है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेट तुम्हारे पास अगर है, ये सपोज करो ये मैग्नेट है और ये जो पेन है ये रबर मान लेते हैं, ये आयरन है, ये मैग्नेट इसके पास अगर लेके जाए तो आयरन ऐसे चला जाता है, ऐसे तुरंत इसके पास है। तो क्यों चला जाता है, अट्रैक्शन की वजह से, तो ठीक है, कौन खींचता है इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखा है कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी। कहने का सेंस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने कभी देखा नहीं है। क्या बात है साहब, क्या करना है, क्यों क्या हो गया बताइए, खड़े हो, स्टैंड अप। हाँ तो, हाँ तो लिख के ले गए थे ना तुम, अच्छा मोबाइल के लिए था, वेरी गुड। अच्छा पापा आ गए हैं, फीस के लिए फिर से लिख दो एप्लीकेशन, जाओ तुम भी एप्लीकेशन लिख के देख के और आराम से जाओ, जाओ शिवम, ऋषभ, शुभम, शिवम, ओ शिवम, ओके लिख लिया। एक लोग लिखो, कौन लिख रहा है, तुम लिख रहे हो, लिखो, तुम यहां बैठो। मास्क सही करिए सभी लोग, ओके। देखिए ये है मैग्नेट, ये मैग्नेट है, ये आयरन है, और जैसे मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं तो क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है, मैग्नेट ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा, और मैग्नेट ऐसे अट्रैक्ट कर लेता है तो अट्रैक्ट क्यों करता है, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड ठंडा बहुत है, ठीक है ना,
तो एकदम स्वेटर वगैरह 2-2 जैकेट पहन के आइए। हाँ सही है। मेरे पास शूज अगर 2 होता तो हम 2 शूज पहन के आते, डबल मोजा पहन के आया हूँ, डबल मोजा, सब कुछ डबल ट्रिपल है। पॉसिबल है ना, है 5 ऊपर पहने, 5 सोचो। तो यही मारेंगे, इतना मार मारेंगे, अभी रुको तुमको मारते भी हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ठंडी है, आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को लेके। अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, फिर से बात, मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, वो एक एरिया है जिसके अंदर कोई चीज क्या होता है, आयरन अट्रैक्ट या रिपल्सन की प्रॉपर्टी फील करता है जब। और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने क्या किया, सुन लो ध्यान से, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? जो अट्रैक्ट करता है वो तो दिखता नहीं है हमें, जो अट्रैक्ट कर रहा है वो हमें दिख रहा है, दिख तो रहा नहीं है हमें। तो क्या करा साइंटिस्टों ने, कहा कि चलो ठीक है, हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं। लोगों ने चेक किया, लोगों ने एग्जामिन किया, लोगों ने बहुत ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में जाना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों ऐसे, मतलब जैसे जैसे नहीं वैसे क्यों नहीं बना दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक स्ट्रक्चर होता है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, क्यों ऐसे ही बना? तो बहुत ढेर सारे प्रैक्टिकल किए गए, 2-3 प्रैक्टिकल किए गए, उस प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे। तो कल आप लोग कम से कम 2 प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करके आओगे, खुद से पढ़ के आओगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं। उसके बाद कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन और उसकी प्रॉपर्टी। ओके।